धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंधवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। स्टेट हाईवे 36 खलघाट मनावर मार्ग पर बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए एमपीआरडीसी ने इस मार्ग पर नगर के बाहर बाईपास मार्ग का निर्माण किया था। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे बने इस मार्ग के दोनों ओर व्यापारिक प्रतिष्ठान ने पेड़ पसारना शुरू किया। गुजरात स्टेट का लिंक रोड होने से इस मार्ग पर यातायात तेजी से बढ़ गया। इस मार्ग पर मनावर क्षेत्र में बनी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के सैकड़ों वाहनों का दबाव इस मार्ग पर ज्यादा हो गया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर एमपीआरडीसी की लापरवाही के चलते स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण इस मार्ग पर फैल गए। हालात यह है कि अब लगातार कई सालों से अतिक्रमण के चलते दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया है। एसडीएम राहुल चौहान ने एमपीआरडीसी और नगर परिषद को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। दोनों विभागों ने मिलकर अपने अपने क्षेत्राधिकार में फैले अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमणधारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भेजे। लोगों ने अपने स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण कुछ स्थानों पर तोड़ना भी शुरू कर दिए, लेकिन कुछ अतिक्रमणकारियों ने अपना थोड़ा अतिक्रमण हटाकर प्रशासन से राहत उम्मीद में लगा है। इस अतिक्रमण की जद में कई प्रधानमंत्री आवास भी शामिल है, जिन्हें नोटिस दिए गए हैं। वहीं एक सार्वजनिक शौचालय भी शामिल है। कलेक्टर धार के अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद एसडीएम द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश दोनों विभागों को सौंपे गए थे। बाईपास के आसपास अतिक्रमण में बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 3 मकानों और चौराहों पर बने एक सार्वजनिक शौचालय को भी एमपीआरडीसी ने अतिक्रमण में चिन्हित किया है, जिसके बाद से प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। उधर 3 प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिक्रमण को नोटिस न देकर उन्हें नगर परिषद द्वारा राशि वसूलने की बात सामने आने लगी है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता में दर्शाई गई जमीन की परीक्षण पश्चात ही योजना में राशि आवंटित की जाती है। लेकिन आवास योजना में मकान पूर्ण हो जाना, सभी किस्तें हितग्राहियों के खाते में जमा होने के बाद जब अतिक्रमण मुहिम शुरू हुई तो यह मामला सामने आया। अतिक्रमण मुहिम शुरू होने के पहले ही इधर प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के समय भूखंड के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जिसके कारण अतिक्रमण की भूमि पर शासकीय पैसों का दुरुपयोग हुआ। गौरतलब तो यह भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भवानी मंडोई ने बताया कि जहां पर अतिक्रमण बताया गया उस स्थान पर निर्माण की अनुमति भी नगर परिषद द्वारा ही प्रदान की गई है। उधर एमपीआरडीसी के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। स्थायी अतिक्रमण के समय विभाग द्वारा मार्ग पर यदि लगातार पेट्रोलिंग की जाती तो मार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण नहीं फैलता और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में शासन की भूमि पर बने मकान भी नहीं बनते। वसूली की जाएगी। अब देखना ये होगा प्रधानमंत्री आवास और सार्वजनिक शौचालय पर प्रशासन का बुलडोजर चलता है तो शासन की राशि किससे वसूली जाएगी। भारतीय न्यूज़ के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। हजरुद्दीन। आपका जो आवास योजना में मकान है, ये जो एमपीआरडीसी के अतिक्रमण में आया है, तो क्या कहेंगे इस पर? ये मेरे को प्रधानमंत्री के आवास योजना में लाभ मिला है और ये रोड वाले आ रहे हैं और ये मकान को तोड़ रहे हैं, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं बेसहारा हो जाऊँगा, घर से बेघर हो जाऊँगा, कहाँ जाऊँ मैं? और मैं टायर की दुकान है मेरी। आपका नाम? भवानी मंडलोई। भवानी जी, अभी एमपीआरडीसी का जो अतिक्रमण आ रहा है, अच्छा, तो आपका जो आवास योजना में जो मकान निर्माण हुआ ये भी टूटने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? इस पे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमने जो निर्माण कार्य शुरू किया, आरंभ किया, तो नगर पंचायत सीएमओ द्वारा परमिशन दी गई थी, उसके बाद हमने चालू किया था निर्माण कार्य। अब जैसे तोड़ने की बात कह रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई ये तो गलत है ना। आज या तो आप शुरू में बनाने की परमिशन देते हो और आज तोड़ने की परमिशन देते हो। इतने समय से एमपीआरडीसी कहाँ गई थी? सोई हुई थी क्या? सर, नगर में जो बाईपास पर जो अतिक्रमण आ रहा है उसमें आवास योजना के भी कुछ मकान आ रहे हैं। कहाँ अतिक्रमण मुहिम एमपीआरडीसी द्वारा चलाई जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत किसी हितग्राही को मकान दिए हुए हैं, उनके स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अगर उनके दस्तावेज जांच करके पाए जाएंगे तो वसूली की जो भी कार्रवाई करना है वो हम करेंगे। सर, जैसे हितग्राही बता रहे कि हमने पूरे डॉक्यूमेंट दिए थे, उसके बाद विभाग में क्या जाँच करी? डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट्स में पीएम आवास के अंतर्गत जो भी स्वामित्व संबंधी डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है और उसमें पात्रता आती है तो उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाता है। जांच होने के बाद में एमपीआरडीसी की जमीन पर आवास योजना स्वीकृत की
ये क्या है कि हितग्राही की भी जवाबदारी बनती है। अगर उन्होंने गलत बनाया है तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे। सर इसकी वसूली किससे की जाएगी? तो वसूली तो हितग्राही से ही की जाएगी। अगर उसने गलत जानकारी छुपाई है, शपथ पत्र दिया है संबंधित हितग्राही ने, अगर शपथ पत्र दिया है उसमें उसके द्वारा जानकारी छिपाई गई है तो वो संबंधित पे ही कार्रवाई होगी। जांच अधिकारी को भी इसको कुछ कार्रवाई होगी? जांच अधिकारी की जो भी नियमानुसार कार्रवाई करना है वो करेंगे निकाय स्तर से। सर एक शौचालय भी आ रहा है, कुछ नाले भी आ रहे हैं अतिक्रमण की जरूरत। शौचालय का तो देखो जन सुविधा की दृष्टि से शौचालय बनाया गया है। अगर और कई जगह चिन्हित होगी तो बनाएंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.